दोस्तों अभी कुछ ही दिनों पहले आईआईटी मद्रास ने अपना एक मोबाइल के लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। इसका नाम है भार ओएस। इसको भरोस भी कहा जा सकता है क्योंकि भारत का भार ले लिया और ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस ले लिया, बन गया ये भरोस। अब इसकी ज़रूरत क्या थी निकालने की इस वक्त में जब गूगल वर्सेस सीसीआई चली रही है, जहाँ पर सीसीआई ने 1337 करोड़ रुपए का फाइन लगा रखा है गूगल के ऊपर कि भैया एंड्रॉयड की जो मोनोपोली चल रही है एंड्रॉयड प्ले स्टोर के अंदर भी, और इसी के साथ साथ जो प्री इंस्टॉल गूगल सर्विसेज मिलती हैं, जो उनकी एप्लीकेशंस होती है वो डली डलाई होती है। मतलब कोई अगर मोबाइल मैन्युफैक्चर चाहे कि भैया मुझे सिर्फ एक आध सर्विस दे दो, गूगल की कोई एक आध ऐप चाहिए, मुझे ज़्यादा पूरा पैकेज नहीं चाहिए कि आप क्रोम भी डाल रहे हो, सर्च इंजन भी डाल रहे हो, यूट्यूब भी दे रहे हो, ये मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक दो ही चाहिए तो वो दे दो। लेकिन वो देते नहीं थे, पूरा का पूरा पैकेज लेना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि करवा दिया है वो सारा सिस्टम की इंडिविजुअल ऐप के लिए भी पे कर सकते हो, और इसी के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर की जो बिलिंग सिस्टम होती थी वो कोई और भी कर सकते हो। और इस वक्त में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकालना तो ऐसा लगता है कि जैसे गूगल थर थर काँप रहा होगा, अरे मेरे लिए तो एक नया कॉम्पिटिटर आ गया इंडिया के अंदर। तो क्या ये एंड्रॉयड को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है? भार ओएस की अगर बात की जाए तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके अंदर प्राइवेसी और सिक्योरिटी आपको भरपूर मिलने वाली है, क्योंकि इसकी खासियत ही ये है कि ये एकदम क्लीन ओएस है। इसके अंदर आपको कोई भी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन जिसकी ज़रूरत नहीं है वो इंस्टॉल्ड नहीं मिलने वाली। मतलब इसका खुद का प्राइवेट ऐप स्टोर भी होगा जहां पर वही एप्लीकेशन मौजूद होंगी जो कि सिक्योर होंगी और जो कि आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगी। और इसी के साथ साथ जो भी एप्लीकेशन आपको इसके अंदर मिलेगी वो ये होगी कि भैया इनकी तो ज़रूरत पड़ने ही वाली है अगर आप मोबाइल चलाते हो, जैसे कि कॉल का फीचर हो गया, मैसेज का फीचर हो गया, SMS वगैरह का, तो ये तो आपको ज़रूरत ही है। और इसी के साथ साथ अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो उसके लिए भैया इन्होंने अपना खुद का प्ले स्टोर दे रखा है। आप कोई भी ढंग का ब्राउज़र जो भी आपको पसंद हो वो डाउनलोड कर लेना और उससे ब्राउजिंग कर लेना। तो ऐसी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं दी कि भैया सिर्फ आपको क्रोम ही यूज़ करना पड़ेगा, प्री इंस्टॉल्ड दे रखा है हमने, क्रोम यूज़ करो, उसके बाद में आपको उसकी आदत लग जाती है, आप दूसरी किसी ऐप के बारे में फिर सोचते ही नहीं कि नहीं भैया अब इंटरनेट चलाना है तो क्रोम पे ही चलाएंगे क्योंकि हमें तो इसी की आदत होगी, प्री इंस्टॉल यही मिला था तो भैया आदत ही इसी की पड़ेगी। लेकिन इनका जो प्राइवेट ऐप स्टोर है उसके अंदर जो भी आपको एप्लीकेशन मिलेगी सिक्योर मिलेगी, आपका डेटा प्राइवेसी सबको बरकरार रखा जाएगा, जिसकी वजह से आप जो चाहते हो वो एप्लीकेशन डालो अपने मोबाइल के अंदर। लेकिन इस वक्त में ही हमको क्यों याद आई कि भैया अब एंड्रॉयड और iOS पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमको खुद का भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेना चाहिए जिसका नाम हमने रख दिया भार ओएस। जबकि एंड्रॉयड इतना बढ़िया कर रहा है, लाखों करोड़ों एप्लीकेशन इन पे मौजूद है, इनका कंटेंट इतना ज़्यादा है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम स्विच हो जाए। तो क्या भार ओएस किसी भी तरीके से एंड्रॉयड को रिप्लेस कर सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि वो खुद एंड्रॉयड है। जी हाँ, भार ओएस एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि, क्योंकि देखो एक बात मैं समझा देता हूँ आपको कि एंड्रॉयड को गूगल ने 2008 में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के तौर पे चालू कर दिया था, जहाँ पर वन प्लस, सैमसंग, शाओमी, इन सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने एंड्रॉयड का यूज़ किया और इसके बाद में उनको कस्टमाइज़ अपने तरीके से कर लिया कि भैया मेरा ओएस कुछ इस तरीके से लगेगा, आपका कुछ इस तरीके से लगेगा। तो है तो ये सभी एंड्रॉयड ही, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है। लेकिन हाँ, यूज़र इंटरफेस आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है और ऐप्स की कोई कमी नहीं है क्योंकि सभी के ऊपर ऐप्स चल सकती हैं APK फाइल वाली। सो अगर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा हो कि भैया भार ओएस एंड्रॉयड को किसी भी तरीके से रिप्लेस कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो खुद एंड्रॉयड बेस्ड ही है। मे बी एंड्रॉयड 12 के ऊपर उसको कस्टमाइजेशन करके बनाया गया हो, उसको बस कह सकते हैं हम कि एक कस्टम रोम है जिसके अंदर गूगल का कोई भी फीचर मौजूद नहीं है। क्योंकि गूगल की सर्विसेज को लेने के लिए आपको लाइसेंस फी देनी पड़ती है, उसके बाद में आपको गूगल का पूरा सपोर्ट मिल जाता है अगर आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बस अपने मोबाइल के अंदर गूगल की सर्विसेज डालनी है तो आप डाल लो खुद से, लेकिन आपको आगे बेचना है, आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हो, आपको पैसे कमाने, तो भैया उसका सपोर्ट तो चाहिए, जिसकी वजह से वो फिर आने वाले वक्त में अपडेट्स देते रहेंगे लाखों करोड़ों लोगों को जो कि आपका मोबाइल परचेज कर रहे हैं। तो खैर भार ओएस के अंदर गूगल की कोई भी सर्विस नहीं है, तो एक तरीके से ये मतलब एंड्रॉयड का एक कस्टम रोम ही है जो कि आप भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। मे बी आपने कर रखे होंगे अपने हिसाब से कि भैया मुझे ये ऐप नहीं चाहिए, वो ऐप नहीं चाहिए, मुझे डिज़ाइन कुछ इस तरीके का चाहिए, यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके का चाहिए। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें लोग कर जाते हैं। अब आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो कि एंड्रॉयड 10 पे होंगे लेकिन एंड्रॉयड 12 का कस्टमाइज रोम यूज़ कर रहे होंगे, जिन्होंने अपना लुक ही कुछ एंड्रॉयड का ऐसा कर दिया होगा जैसे कि वो एंड्रॉयड 12 पे हैं इस वक्त में। तो कस्टम रोम तो दुनिया भर के पड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर। आप
अपने मोबाइल का मॉडल डालो, उसके बाद में आपको कस्टम रोम मिल जाएंगे। लेकिन बात रही एंड्रॉयड को रिप्लेस करने की, तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क रहेगा, क्योंकि एंड्रॉयड और iOS पिछले 15 सालों से लगे हुए हैं। वो 1-on-1 कंपटीशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, एप्लीकेशन के मामले में, गेम्स के मामले में। जो भी गेम एंड्रॉयड पे आती है वही iOS के ऊपर आ जाती है, जो भी एप्लीकेशन iOS के ऊपर आती है वो एंड्रॉयड के ऊपर भी आ जाती है। दुनिया में 97% लोग एंड्रॉयड का यूज़ करते हैं और 3% लोग iOS का यूज़ करते हैं, अगर स्मार्टफोन की बात की जाए तो। और इनके पास में इतना ज़्यादा कंटेंट है ना लोगों के लिए कि किसी को भी ये बोलना कि भाई इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर स्विच हो जा और वहाँ पे एप्लीकेशन और गेम ना हो, तो वो क्यों होएगा? मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है। और ऊपर से चलो अगर कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता भी है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क रहेगा। सबसे पहले तो चिप कंपैटिबिलिटी का इशू उनके सामने रहेगा कि भैया जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं क्या वो उस चिप के साथ में कंपैटिबल रहेगा, उसके साथ में बनाएंगे। मतलब टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ में मूव कर रही है और चिप मैन्युफैक्चरर्स को मनाना कि भैया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी थोड़ा बहुत देख लेना हिसाब किताब, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब सारे सिनेरियो एक साथ जोड़ के देखना। चलो एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी की बात कर लेते हैं जिन्होंने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया भी था, हुआवे। दुनिया की नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी एक वक्त में, लेकिन इसके बाद में यूएस ने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, जिसके बाद में दूसरी कंट्री ने भी यूएस का देखम देख हुआवे से थोड़ी सी दूरी बना ली, जिसके बाद में गूगल की सर्विसेज भी इनके स्मार्टफोन के अंदर स्टॉप हो गई। तो ये बिल्कुल ही बेजान हो गए थे, क्योंकि गूगल की सारी सर्विसेज बंद हो गई। भैया यूट्यूब नहीं चल रहा है, गूगल क्रोम नहीं चल रहा है, जीमेल नहीं चल रहा है, सर्च इंजन नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें जब रुक गई गूगल की तरफ से, तो दुनिया भर में इनके फ़ोन कुछ इस तरीके से लेने बंद कर दिए जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल देता है कोई। तो इस वजह से इन्होंने खुद का हारमोनी नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला भी था, लेकिन वो कितना चला? बिल्कुल भी नहीं चला, क्योंकि उनके पास में वो कंटेंट ही नहीं था, ना एप्लीकेशन थी ना गेम्स थी। और बनाने की चलो कोशिश भी की हो तो वो दुनिया में नहीं फैला पाए। हाँ, अपनी कंट्री के अंदर क्या पता उन्होंने कर लिया हो हिसाब किताब, क्योंकि उनकी कंट्री के अंदर तो गूगल की सर्विसेज वैसे ही बैन हो रखी हैं। लेकिन क्या वो चले सारी दुनिया के अंदर? नहीं चल पाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है कि बिना गूगल के आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लो। यहाँ पर सैमसंग, शाओमी, नथिंग और वन प्लस का भी यही मानना है कि भैया गूगल जो ऑफर करता है ना वो वर्थ इट होता है। मतलब एक एक पाई का हिसाब मिल जाता है उससे, कि मतलब आपने GMS ले रखा है, गूगल प्ले प्रोटेक्टर ले रखा है, सालों की अपडेट्स है और वारंटी है कि भाई कुछ भी दिक्कत आएगी हम देंगे अपडेट्स, हम देंगे सिक्योरिटी पैच। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देती हैं हमारे खुद के यूज़र्स को। तो इस वजह से गूगल को पैसे देना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे लिए। बट रही बात iOS और एंड्रॉयड की डुओपोली की, तो भैया इसको तोड़ने के लिए कुछ तगड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2007 और 2008 से दोनों ही एक साथ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जो एप्लीकेशन वो बनाता है वो वही बना देता है, जो गेम वो बनाता है वो बना देता है। तो मतलब लोगों के पास में अब 2 चॉइस ही रह गई हैं, iOS या फिर एंड्रॉयड। तो चॉइस होनी चाहिए, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल टास्क रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होने वाले हैं। क्योंकि आपको चाहिए डेवलपर्स, आपको चाहिए गेम्स, आपको चाहिए कंटेंट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आपको याद होगा जब सिम्बियन हुआ करता था तो मतलब नोकिया का तब राज चला करता था। नोकिया के फ़ोन के अलावा कोई कुछ लेता ही नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर गेम्स भी मौजूद थी, एप्लीकेशन भी मौजूद थी। लेकिन एंड्रॉयड और iOS ने कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर कर दी लोगों को, जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचती चली गई, क्योंकि वहाँ पर गेम्स कुछ इस तरीके की मिलने लग गई थी, एप्लीकेशन कुछ इस तरीके की मिलने लग गई थी, जो कि ऐसा लगता था जैसे कि PC की चीज़ें मिल रही हैं हमें तो मोबाइल के ऊपर। तो वही चीज़ें अब करनी पड़ेगी किसी को भी जो भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, कि भैया कुछ तगड़ा ही ऑफर करना पड़ेगा, जो कि एंड्रॉयड नहीं कर रहा, जो कि iOS नहीं कर रहा। इनसे तगड़ा ही, जैसे कि सिक्योरिटी पॉलिसी, कंटेंट, एंटरटेनमेंट, गेम्स, क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब दुगनी, कि आपको एंड्रॉयड से दुगना मिल रहा है। इसी वजह से इस फलाने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप चले जाओ। यहाँ पर गेम्स भी आ गई है बढ़िया वाली, यहाँ पर एप्लीकेशन, और एक बार चल जाता है तो सब चीज़ें हो ही जाती हैं, डेवलपर्स बनाने लग जाते हैं। और वही बात है कि मतलब शुरू में तो पैसा लगेगा बहा के, और ये काम शायद कोई नहीं तो एलोन मस्क ही कर सकता है, क्योंकि उनको रिस्क लेना आता है, शायद वो ले जाएं।